Lots of students I got a message from lots of the students that sir please made a video on the topic of Taylor theorem and Taylor series. There is a little bit confusion. तो चलिए बच्चों आज इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। टेलर थ्योरम और टेलर सीरीज़ एक्चुअली क्या है, कहाँ यूज़ होती हैं, कैलकुलस में इसका क्या रोल है, ये सभी बातों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही इजीली वे से मैं आपको बताऊंगा और कभी भूलेगी नहीं। दैट इज़ माय श्योरिटी टू यू। ओके, तो चलिए बात करते हैं टेलर थ्योरम के बारे में और टेलर सीरीज़ के बारे में। तो सबसे पहले आएगी टेलर थ्योरम। टेलर थ्योरम देखो एक्चुअली क्या है, इसको हम टेलर थ्योरम को जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं। टेलर थ्योरम इज़ अ जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम, यानी कि ये मीन वैल्यू थ्योरम की सीरीज़ में एक थ्योरम है। मीन वैल्यू थ्योरम दोस्तों आपने पढ़ी होंगी, कौन सी? रोलेज मीन वैल्यूज थ्योरम, लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम, कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम। और उसी सीरीज़ के अंदर टेलर भाई साहब ने भी एक थ्योरम दी जिसको नाम दे दिया गया टेलर्स थ्योरम या फिर जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम। ये थ्योरम एक्चुअली क्या कहती है दोस्तों? हर एक थ्योरम में ना दो बातें देखो कहीं ना कहीं कही गई। एक क्लोज इंटरवल होता है, एक फंक्शन डिफाइंड होता है उस इंटरवल के ऊपर, और फिर वो कॉन्टीन्यूस है, वो डिफरेंशिएबल है, तो कुछ आपके पास कोई कांस्टेंट की वैल्यू आपको की फॉर्म में निकाली जाती है। देखो दोस्तों इसमें भी क्या बोला जाता है आपको, सबसे पहले आपको बोला जाता है कि आपको एक फंक्शन जो है ना डिफाइंड कर दिया गया एक क्लोज इंटरवल लेट एक स्मॉल एफ एक्स इज द फंक्शन लेट एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड इन एक एफ एक्स जो फंक्शन है ना वो डिफाइंड है इस क्लोज इंटरवल के ऊपर a टू a प्लस एच। ये इसकी इनिशियल कंडीशन है, ठीक है। एक एफ एक्स फंक्शन होना चाहिए और इस क्लोज इंटरवल के ऊपर डिफाइंड होना चाहिए सच दैट अगर ऐसा हुआ तो आपके पास कुछ कंडीशंस होंगी, जिसमें से पहली कंडीशंस को नाम दिया गया है a। ये कंडीशन होगी दोस्तों f स्मॉल f जो कि फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, फिर f डैश यानी कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, f डैश उसका सेकंड डेरिवेटिव, सिमिलरली f ट्रिपल डैश उसका थर्ड डेरिवेटिव एंड एज सो ऑन। हम इसको कंटिन्यू करते हैं और लास्ट पे चले जाते हैं हम f n-1 तक। nth डेरिवेटिव तो ऑब्वियसली बात है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो हम उसके एक लास्ट यानी कि n-1 डेरिवेटिव तक इसको प्रोसीड करते हैं। और ये सारे के सारे क्या होने चाहिए दोस्तों? आर कंटिन्यूस होने चाहिए। आर व्हाट? कंटिन्यूस। और कहाँ पे? ऑन क्लोज्ड इंटरवल a टू a प्लस एच, सॉरी a टू a प्लस, इस क्लोज इंटरवल के ऊपर ये सारे फंक्शन क्या होने चाहिए? कंटिन्यूस होने चाहिए। और दूसरी बात है कि जितने भी ये फंक्शन आपने ऊपर लिखे, f लिखा, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिखा, या फिर उसका आपने सेकंड डेरिवेटिव लिखा या थर्ड डेरिवेटिव लिखा, जितने भी ये फंक्शन हैं ये सारे के सारे ऊपर लिखा था कंटिन्यूस होने चाहिए, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये सारे के सारे फंक्शन क्या होने चाहिए? डिफरेंशिएबल भी होने चाहिए दोस्तों। ऑल द फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल। और किसके ऊपर? इस क्लोज इंटरवल के अंदर ही ये डिफरेंशिएबल होने चाहिए, इस क्लोज इंटरवल के अंदर ही ये कंटिन्यूस होने चाहिए। दो बातें तो उसने बोली। फिर कहा कि अगर ये दोनों बातें होती हैं तो आप बोलोगे कि देन देयर एग्जिस्ट, तो एक थीटा एग्जिस्ट करेगा जो कि बिलोंग करता होगा किसको? इस क्लोज्ड इंटरवल को, यानी कि किसको? सॉरी ओपन इंटरवल को। दैट विल बी फ्रॉम 0 to 1। एक ऐसा थीटा होगा जो इस ओपन इंटरवल 0 to 1 के अंदर होगा सच दैट। और थीटा को हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्या रोल प्ले करेगा थीटा? कि ये जो आपका f ऑफ a प्लस एच की आप ऐसे लिखेंगे तो ये एक एक्सपेंशन बनेगी। कैसी? f ऑफ a प्लस एच मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ a प्लस h f डैश a प्लस h स्क्वायर f डबल डैश a। ये सीरीज सबने पढ़ी होगी, कहीं ना कहीं देखी जरूर होगी। और h स्क्वायर अगर आए तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आएगा, सिमिलरली h क्यूब आएगा तो 3 फैक्टोरियल आएगा, और ऐसो ऑन चलते चले जाओगे तो लास्ट पे कहीं ना कहीं आएगा आपके पास h रेज टू पावर n-1 बाय n-1 का फैक्टोरियल, और इनटू में आएगा आपके पास f n-1 एंड a। ओके, और लास्ट पे लिखते हो आप इसको rn। अब ये आर एन क्या है, ये जो थीटा लिया कहीं यूज़ नहीं हुआ, इस आर एन का मतलब समझाता हूँ और उसके अंदर इन थीटा की बात करेंगे। वेयर
दोस्तों ये जो आर एन है ना, ये कैसा होगा, इसको आप लिखोगे, देखो इसकी अगली टर्म क्या आएगी एक्चुअली, किसी बुक में आर एन नहीं लिखा होता, सिंपली आप एच एन लिखा होगा यहाँ की, क्योंकि एच एन एस माइनस वन है, लास्ट पे क्या आएगा, एच एन आएगा, एच एन करोगे, क्योंकि देखो आपने यहाँ पे जो टर्म्स लिए हैं वो एन माइनस वन तक ही डिफाइन की हैं, तो जब एन आएगा तो फिर क्या होगा, तो उस केस में बोलता है कि अगर एच एन आएगा तो यहाँ पे एन माइनस वन का ही फैक्टोरियल रहेगा, ओके, और इनटू में क्या जुड़ जाएगा, एक पी जुड़ जाएगा दोस्तों, पी, ओके, दैट विल बी पी, एंड यहाँ पे लिखोगे इनटू में वन माइनस थीटा, ये जो थीटा ऊपर लिया था वही है, वन माइनस थीटा रेज टू पावर एन माइनस पी, ओके, एंड इनटू एफ रेज टू पावर एन एंड ए प्लस थीटा एच, ओके। तो जरी अभी दिमाग को घुमाइए, मतलब चीज़ों को समझिए। देखो सिंपली टेलर भाई साहब क्या कहते हैं, टेलर कहते हैं कि भाई एक फंक्शन होना चाहिए जो कि क्लोज इंटरवल ए टू ए प्लस के एच के ऊपर डिफाइन होना चाहिए। दूसरी बात वो कहता है कि एफ से लेके जितने भी इसके डेरिवेटिव हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड अप टू एन माइनस वन डेरिवेटिव तक सारे कॉन्टिन्यूस होने चाहिए, फिर ये सारे के सारे डिफरेंशिएबल भी होने चाहिए इस इंटरवल के ऊपर। तो कहता है एक थीटा एग्जिस्ट करेगा जिसकी वैल्यू होगी 0 से 1 के बीच में कुछ भी, और हम एफ ऑफ ए प्लस एच जब बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा, एफ ऑफ ए एच एफ डैश ए एच स्क्वायर टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए। मेनली जो बेसिकली हम आगे टेलर सीरीज़ की बात करें तो बस यही इसको ही यूज़ करेंगे, ज़्यादा आगे तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें थीटा तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी वो आपको आगे समझाता हूँ मैं। देखो फिलहाल ये समझो कि लास्ट पे क्या आएगा, एच एन माइनस वन एन माइनस वन फैक्टोरियल और एफ रेज टू पावर एन माइनस वन ए। यहाँ तक तो मुझे लगता है किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। यहाँ दिक्कत स्टार्ट होती है प्लस आर एन को मैंने बोला कि वैल्यू होगी, इसका अगली वैल्यू क्या होगी, देखो एच रेज टू पावर एन बाय एन फैक्टोरियल, बट नहीं, इसमें बोलता है कि एच रेज टू पावर एन आएगा तो बट नीचे एन माइनस वन का फैक्टोरियल आएगा, इंटू में पी लिख देना, वन माइनस थीटा रेज टू पावर एन माइनस पी कर देना, और एफ एन, यहाँ पे देखो क्या आया था, एफ एन माइनस वन, अब यहाँ पे एच की पावर एन लिखते हो तो एफ एन आएगा, यहाँ पे ए लिखा है तो यहाँ पे ए प्लस थीटा एच आना है, बाकी सब कुछ वही है, एच की पावर एन एफ की पावर एन, ए प्लस थीटा एच, यहाँ पे एफ ए था, यहाँ वन माइनस थीटा है, एन माइनस रेज टू एन माइनस पी आएगा इसकी, ये एक अलग से, क्योंकि थीटा डिफाइन किया गया, ये एक अलग से वैल्यू आएगी। अब ये क्या है, क्यों है, इसको और समझो। देखो दोस्तों अब आपने ना सुना होगा कि भाई टेलर थ्योरम, कॉशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, ये बातें जरूर सुनी होंगी। अब इसका क्या मतलब है, देखो दोस्तों ये जो आर एन है ना, इसी के ऊपर सारी कहानी अब डिपेंड करती है। हमने देखा कि आर एन की वैल्यू हमने लिखी कि जी आर एन क्या होता है, आर एन होता है इसकी nth टर्म यानी कि एच एन, बट उसके नीचे एन फैक्टोरियल की बजाय एन माइनस वन का फैक्टोरियल लिखा जाता है, इनटू में एक पी लिख दिया जाता है जी, और फिर लिख देते हैं वन माइनस थीटा और उसकी पावर भी क्या लिख देते हैं, एन माइनस पी, ओके, दो बार लिखोगे याद हो जाएगा, और लास्ट पे तो एफ एन और यहाँ पे ए लिखा जाता है, बट यहाँ पे इस लास्ट फॉर्म में ए प्लस थीटा एच लिखा जाता है, ए प्लस थीटा एच, क्लियर। अब देखो दोस्तों मैंने कहा कि ये जो आर एन है इसके ऊपर अब डिपेंड करेगा इस पी की वैल्यू पे। अगर मैं पी को ना ले लेता हूँ एन, तो देखो क्या होगा, ध्यान देना, अगर मैं पी को एन लेता हूँ तो क्या होगा, इस पी को एन लेते ही ना जो ये आपका आर एन है दोस्तों वो कुछ ऐसा बन जाएगा, पी को एन ले रहा हूँ तो आर एन की वैल्यू देखो क्या बनेगी, एक तो ऊपर क्या है एच की पावर एन, तो एच की पावर एन रहा, बिलो एन माइनस वन का फैक्टोरियल है, इंटू में एन, तो टोटल एन का फैक्टोरियल नहीं होगा, ये टोटल हो गया एन का फैक्टोरियल, और यहाँ पे अगर मैं एन पी की वैल्यू एन लेता हूँ तो एन माइनस वन जीरो हो जाएगा, और किसी की पावर जीरो वन हो जाएगा, फिर इंटू में आ जाएगा एफ की पावर एन और ए प्लस थीटा एच, राइट हियर, ए प्लस थीटा एच। और अगर मैं दोस्तों यही जो पी है इसकी वैल्यू एन की बजाय मैं इसकी वैल्यू ले लेता हूँ वन, इस केस में क्या होगा, अगर मैं एन की वैल्यू वन लेता हूँ तो यहाँ पे बन जाएगा, देखो पी की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एच की पावर एन एज इट इज़ रहेगा, और अपॉन में आ जाएगा एन माइनस वन का फैक्टोरियल, पी तो ख़त्म क्योंकि पी को वन ले लिया, ये जो वन माइनस थीटा था इसकी पावर क्या लिखी थी आपने, पी को वन लिखा है तो इसकी पावर आ जाएगी एन माइनस वन, और बाकी एज इट इज़ एफ एन एंड ए प्लस थीटा इंटू एच, क्लियर यहाँ तक। अब देखो दोस्तों यही तो है कॉशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर और लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। जब हमने इस पी को एन लिया ना, जब आपने इस पी को एन बोला तो आप बोलिए कि ये है लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, इसी को बोलते हैं क्या,
लैग्रेंजियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। पहली बात क्लियर हुई। और ये जो जब आपने p को 1 लिया तो आपने इसको बोल दिया दैट इट इज कॉशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। तो ये टेलर थ्योरम, अब तक आपको टेलर थ्योरम की कहानी तो समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि टेलर थ्योरम में सबसे पहले फंक्शन क्लोज इंटरवल पे डिफाइन, सारे फंक्शन के डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस, सारे फंक्शन के डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल, फिर ये एफ ऑफ ए प्लस एच को आपको लिखना है, एफ ऑफ ए एच एफ डैश ए इसकी फॉर्म में, और लास्ट पे आपका ये जो आर एन है ये होता है किसकी फॉर्म में, थीटा की फॉर्म में। और थीटा आप एग्जिस्ट करता है 0 to 1 इंटरवल के अंदर। और इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं, याद करना ईजिली है, मैंने आपको याद करा दिया, आई होप सो याद हो गया होगा। और फिर आप देखना कि जो आर एन है ना इसी पे, क्योंकि लास्ट टर्म है, आर एन का मतलब क्या है, इस सीरीज़ की ये लास्ट टर्म है, ये सीरीज़ लिखी है आपने, तो उसकी लास्ट टर्म अब डिपेंड करती है किस पे, पी पे। ये पी जो आपने लिखा है तो पी या तो एन होगा या 1 होगा। जब आपने पी को 1 लेना है तो ये कॉशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर बनता है, और जब ये पी को एन लेना है तो ये लैग्रेंजियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर बनता है। यानी कि जैसे 1 लोगे तो रिमाइंडर का मतलब लास्ट टर्म है इसकी ये, तो ये उस सीरीज़ की जो लास्ट टर्म है ये वाली बन जाएगी दोस्तों। और जब आप 1 लोगे तो सीरीज़ की लास्ट टर्म ये वाली बन जाएगी। तो अब डिपेंड करेगा हम लैग्रेंजियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर कर रहे हैं, कॉशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर कर रहे हैं, है हमारे पास टेलर थ्योरम। अब ये कब क्या कैसे यूज़ होती है इसको भी देखो जरा। चलो पहले एक बार टेलर सीरीज़, अब यहाँ तक टेलर थ्योरम आपको समझ में, टेलर सीरीज़ की भी जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन है उसको हम दूर करते चले जाते हैं। टेलर्स सीरीज़, अब टेलर सीरीज़ का क्या मतलब है दोस्तों, देखो हमने अभी टेलर थ्योरम पढ़ी, वैसे ही टेलर थ्योरम को आप लिख लीजिए। पहले टेलर थ्योरम में क्या लिखा था, एफ ऑफ ए प्लस एच। टेलर थ्योरम हमेशा ही दो ऐसे एफ ऑफ ए प्लस एच की फॉर्म में ही खुलती है। एफ ऑफ ए प्लस एच क्या लिखा था आपने, एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर एफ डबल डैश ए बाई 2 फैक्टोरियल एंड एसो ऑन। अब इस पे लास्ट पे आपको पता है कि बहुत सारी जो एन टर्म तक हम जाना है, बट फिलहाल मैंने कहा कि जब हम सीरीज़ की बात करेंगे तो फिलहाल हम लास्ट तक जाने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल इतनी चीज़ को समझो। अब देखो दोस्तों, तो ये थी टेलर थ्योरम को एज इट इज़ लिखा हमने, एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ऑफ ए एच एफ डैश ए एच स्क्वायर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए एंड एसो ऑन। अब आप देखो सबसे पहला पार्ट बनाइए आपका, इसको एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हैं तो एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या बन जाएगा, अबाउट। देखो टेलर सीरीज होती है अबाउट दिस, ये मैं अबाउट ए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस, अब एच की वैल्यू लिखना चाहोगे तो क्या बन जाएगा, एक्स माइनस ए। क्यों, देखो मान एक टाइप से आप समझो कि ए प्लस एच को आपने एक्स पुट कर दिया, तो दैट एच इज इक्वल टू वट, एक्स माइनस ए। तो फिर आप एच को रिप्लेस कर दीजिए किसकी फॉर्म में, एक्स माइनस ए की फॉर्म में, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस ए और ये रहेगा एफ डैश ए। एम आई राइट हियर। फिर आएगा प्लस, ये भी आएगा एक्स माइनस ए और एच की वैल्यू पुट कर रहा हूँ बाय 2 फैक्टोरियल नथिंग एल्स, ओके, एफ डबल डैश ए एंड एसो ऑन। ये जो आपके पास एक सीरीज बन गई इसको बोलते हैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स अबाउट एक्स इज इक्वल टू ए, ओके। दिस इज व्हाट, दिस इज टेलर सीरीज एक्सपेंशन अबाउट एक्स इज इक्वल टू ए। अब दूसरी आपने जरूर पढ़ी होगी कि सर एक हम पढ़ते हैं कभी ना कभी एफ एक्स इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में, वो क्या होती है, तो उसमें बच्चों कुछ नहीं, जहाँ पे आपने ए पुट किया वहाँ पे आप 0 पुट कर दो, नथिंग एल्स, बाकी सब कुछ एज इट इज़ चलता रहेगा। बट अब हाँ ये जो है, क्योंकि एक टाइप से अबाउट 0 कर रहे हो तो आप ये समझ रहे हो कि आपने कहीं ना कहीं ए को 0 पुट कर दिया, ओके, ए को 0 पुट कर दिया और ए प्लस एच को एक्स पुट किया हुआ है, तो एच की वैल्यू क्या निकाली थी, एक्स माइनस ए को 0 पुट कर दिया तो यहाँ पे क्या रह गया, ओनली एक्स, ओके, एंड देन एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड एफ डबल डैश 0 प्लस एसो ऑन। और इसको बोल देते हैं दोस्तों क्या, टेलर सीरीज एक्सपेंशन अबाउट
x इज इक्वल टू 0। अब आपने ना और भी सुनी होगी, इसको मैक्लोरिन सीरीज़ भी बोलते हैं जी, ऐसा पढ़ा होगा ना। तो ये जो x इज इक्वल टू 0 वाली, इसी को मैक्लोरिन सीरीज़ भी बोल देते हैं। दिस इज कॉल्ड टेलर। टेलर की फॉर्म को जब देखो, जैसे जैसे मैथमेटिशियन ने अपना अपना रिसर्च वर्क किया तो वैसे वैसे चीज़ें बनती चली गई। तो टेलर भाई साहब ने सबसे पहले ये जो थ्योरम दी थी आपको, उन्होंने सिर्फ ये थ्योरम दी, ये वाली यहाँ तक, ओके। फिर इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए, इसको P रख के, और जब P इज इक्वल टू n रखा गया तो ये किसने रखा, ये लैग्रेंजेस भाई साहब ने रखा। तो इन्होंने बोल दिया लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। ये P इज इक्वल टू 1 रखा तो कॉशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर बन गया। फिर ये सीरीज़, अब ये सीरीज़ तो ये है ही, इसमें उन्होंने कहा कि अगर हम इसको अबाउट x इज इक्वल टू a रखना चाहें तो इसका मतलब आपका क्या आएगा, a प्लस एच को आपने x पुट किया तो अबाउट a आएगा। तो यहाँ पे f ऑफ a, f ऑफ डैश a, f डबल डैश a, अबाउट 0 करोगे तो f0, f डबल डैश 0, d0, दिस काइंड ऑफ थिंग्स आ जाएंगी, ओके। बट इसकी फॉर्म a प्लस एच में x ही पुट किया गया है, इसमें भी और इसमें भी, ओके। दिस इज अबाउट x इज इक्वल टू a और दिस इज अबाउट x इज इक्वल टू 0। अब मैं आपको ना एक सिंपल सा क्वेश्चन भी करा देता हूँ, चलो। मान लो आपसे पूछा जाए द कोफिशिएंट of x square, the coefficient of x square in the Taylor series expansion, in the Taylor series expansion of cos square x, okay, about x is equal to 0, about x is equal to 0 is, अब आप जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो मैं आपको ऑप्शन भी देता हूँ। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी -1 एंड ऑप्शन डी 2। तो चलिए बच्चों जल्दी से दिमाग लगाइए और इसका आंसर बताइए। बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर आ सकता है, बिल्कुल इन 1 सेकंड। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो सबसे पहले आप ये समझो कि कोई भी एक्सपेंशन होगी, जब आप ये पीछे आपने एक्सपेंशन पढ़ी है, एक्स स्क्वायर आता कहाँ है, और उसने कहा टेलर एक्सपेंशन अबाउट का मतलब समझो, अबाउट एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि बात कर रहा है वो किसकी, इसकी, है ना। इसमें एक्स स्क्वायर का बात है, एक्स स्क्वायर आता है यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर अगर यहाँ आता है तो फिर वो चाहता है इसका कोफिशिएंट। अब इसका कोफिशिएंट कौन है, सिर्फ x, मैं इसका कोफिशिएंट आपसे पूछूं तो आप इजीली बता सकते हैं कि सर इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा ये वाली टर्म, है ना। एक्स स्क्वायर को छोड़ दें बाकी वाली टर्म, तो यही तो काम करना है दोस्तों कि इस वाली टर्म को उठा लो, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, इज व्हाट, दैट इज f डबल डैश 0 एंड डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। चलिए f कौन है, f है कोस स्क्वायर x, तो इसका आप डेरिवेटिव करेंगे एंड 0 पुट करेंगे एंड देन यू गॉट बाय 2 फैक्टोरियल। तो व्हाट विल बी द आंसर, तो इसका डेरिवेटिव कीजिए, दैट विल बी 2 cos x इंटू, फर्स्ट डेरिवेटिव कर रहा हूँ पहले, 2 cos x और cos x का sin x, ओके। ये बन जाएगा 2 cos है sin, और इसका बन जाएगा बच्चों sin बाई 2 फैक्टोरियल तो है ही, और अब इसको काटिए मत फिलहाल, ये बन जाएगा sin 2a, sin 2x बाय 2 फैक्टोरियल, और ये माइनस भी आएगा क्योंकि cos का डेरिवेटिव किया आपने, ओके। अब इसका फिर से डेरिवेटिव करोगे तो ये बन जाएगा माइनस के 2 cos 2x डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, एम आई राइट हियर। इसको इससे काट दीजिए, बचेगा माइनस के 1, और इसकी वैल्यू क्या पुट करनी है लास्ट पे 0, तो cos 0 1 होता है, तो आंसर क्या आ गया माइनस के 1। तो दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, सी पार्ट इज़ द राइट आंसर, ओके। तो दिस काइंड ऑफ अ थिंग्स यू कैन ईजिली एक्सप्लेन इफ़ यू नो व्हाट इज़ द टेलर सीरीज़, व्हाट इज़ द टेलर थ्योरम। तो टेलर थ्योरम और टेलर सीरीज़ को लेके आई थिंक आपके कुछ एस्पेक्ट तो जरूर क्लियर हो गए होंगे।
तो गाइज थैंक यू सो मच, कीप वॉच, कीप सपोर्ट, and if you really like my videos, so please subscribe my channel. So thank you so much.